हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। सन्यासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। हमें यहाँ पर सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, हमें उसमें से बताना है कितने कथन सही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जो 1770 के दशक में विनाशकारी अकाल और ब्रिटिश शासन की कठोर आर्थिक नीतियों ने पश्चिमी भारत में सन्यासी समुदाय के एक समूह को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। सेकंड वाला ऑप्शन है, एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ही विलियम बेंटिक सन्यासियों को वश में कर सका। थर्ड है, इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भागीदारी में एकता की कमी प्रतिबिंबित हुई। डी वाला हमारा ऑप्शन है, जो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। हमें इसमें से बताना है कौन सा सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी, आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। सन्यासी विद्रोह जो है 1770 के भीषण अकाल और ब्रिटिश शासनकाल की कठोर आर्थिक नीतियों ने पूर्वी भारत में सन्यासियों के एक समूह को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। यह आंदोलन बंगाल और बिहार के व्यापक क्षेत्र में फैला और लंबे समय तक जारी रहा। इसलिए जो हमारा ए वाला सही नहीं है। मूलतः किसान और जिनमें से कुछ को भूमि से बेदखल कर दिया गया था। इन सन्यासियों में बड़े संख्या में बेदखल छोटे जमींदार, बर्खास्त सैनिक और गरीब ग्रामीण भी शामिल हो गए थे। उन्होंने कंपनी के कारखाने और जो खजानों पर छापे मारे, उन कंपनियों को सेनाओं से युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई के बाद ही वॉरेन हेस्टिंग्स सन्यासियों को वश में कर सका। इसलिए जो हमारा बी वाला है वो भी सही नहीं है। हिंदू और मुसलमानों की समान भागीदारी इस विद्रोह की विशेषताएं थी, जिसे कभी कभी फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे नेता इस संघर्ष के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। इसलिए जो हमारा सी वाला है वो भी सही नहीं है। देवी चौधरानी की भागीदारी ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोध में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास जो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसलिए जो हमारा डी वाला है वो सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवी चौधरानी नामक उपन्यास भी लिखा है, क्योंकि उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष में महिलाओं के महत्व को देखा, जो पारंपरिक भारतीय मूल्यों के लिए एक खतरे के रूप में उभर रहा था। इसलिए जो हमारा इसमें डी वाला आंसर सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ जनजाति विद्रोह दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं। हमें इसमें से बताना है कौन से कथन सही सुमेलित है। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, पोलीगर्स का विद्रोह, त्रावणकोर। सेकेंड वाला दे रखा है, दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह, थिरुनेलवेली। थर्ड वाला दे रखा है, पाई का विद्रोह, ओडिशा। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें हमारा केवल एक सही है, और वो कौन सा है, पाई का विद्रोह, ओडिशा। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला है, पोलीगर्स का विद्रोह, ये कहाँ पर हुआ था, थिरुनेलवेली में। और जो सेकंड वाला है, दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह, ये कहाँ पर हुआ था, त्रावणकोर में। जो हमारा फर्स्ट सेकंड है इंटरचेंज है, ओनली इसमें थर्ड वाला सही है। इसका आंसर होगा ए। पोलीगर्स विद्रोह जो कब हुआ था, 1795 से लेकर के 1805 में। दक्षिण भारत के पोलीगर्स या पलिया कलरगल जो है, उन्होंने वर्ष 1795 और 1805 के बीच में अंग्रेजों को कड़ा प्रतिरोध किया। इन विद्रोह के प्रमुख केंद्र तिरुनेलवेली या थिरुनेलवेली और रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरै और उत्तरी आकार थे। ठीक है। पंजानल कुरिची के पोलीगर कट्ठा बोधम नायकन ने वर्ष कितने 1795 से लेकर के और 1799 के बीच एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही सुमेलित नहीं है। दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह ये कब हुआ था, 1808 से और 9 में हुआ था। ईस्ट इंडियन कंपनी ने जो त्रावणकोर राज्य पर कठोर शर्तें लागू की, जब वे वर्ष 1805 में वेलेजली के अधीन एक सहायक गठबंधन व्यवस्था पर सहमत हुए, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में गहरा जो आक्रोश फैल गया। शासक सब्सिडी का भुगतान करने में असमर्थ था और बकाया राशि में फंस गया। त्रावणकोर के ब्रिटिश निवासी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। कंपनी के अत्याचारी रवैये ने प्रधानमंत्री दलवा वेली थम्पी को नायर सैनिकों की मदद से कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया।
वेलिथम्पी ने कुंडारा में एक सभा को संबोधित करते हुए खुले तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और उन्हें अपनी धरती से बाहर निकालने का आह्वान किया। इसे बाद में कुंद्रा उद्घोषणा के नाम से भी जाना गया, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही सुमेलित नहीं है। पाइका विद्रोह जब कब हुआ था? ये 1817 में। ओडिशा के पाइकास पारंपरिक भूस्वामी मिलिशिया शाब्दिक रूप से पैदल सैनिक थे और वंशानुगत आधार पर अपनी सैन्य सेवा तथा पुलिस कार्यों के लिए लगान मुक्त भूमि का आनंद लेते थे। वर्ष जो 1803 में अंग्रेजों ने कंपनी द्वारा ओडिशा पर विजय प्राप्त करी, खुर्दा के राजा को पदच्युत करने से पाइकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई थी। खुर्दा के जो अंतिम राजा थे मुकुंद देव और क्षेत्र के अन्य जमींदारों ने सक्रिय समर्थन से बख्शी जंग बंधु विद्याधर ने पाइका की एक विविध सेना का नेतृत्व किया तथा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके सैनिकों को कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही सुमेलित है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। भारत में आदिवासी और किसान विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें आदिवासी और किसान विद्रोह के बारे में बताना है, कितने कथन सही है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन दे रखा है, कूका आंदोलन की स्थापना वर्ष 1840 में करम शाह ने की थी। सेकेंड वाला वहाबी आंदोलन मूलतः एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था जिसकी स्थापना राय बरेली के सैयद अहमद ने की थी। थर्ड वाला है पागलपंथी आंदोलन की स्थापना भगत जवाहरलाल ने की थी। हमें इसमें से बताना है कितने कथन या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी। इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं। जो हमारा कूका आंदोलन है वो किसने? भगवत जो है जवाहरलाल, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? तो सियान साहब के नाम से भी हम इनको जानते हैं। किसको? भगत जवाहरलाल को। और इन्होंने इसकी स्थापना की थी कूका आंदोलन की। सेकेंड वाला जो हमारा यहाँ पर है वहाबी आंदोलन मूलतः एक इस्लामी सुधारवादी नहीं, कौन सा? पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसकी स्थापना किसने? राय बरेली के सैयद अहमद ने की थी। पागलपंथी जो आंदोलन था इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जो है करम शाह ने की थी, इसलिए जो इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं। इसका आंसर होगा डी। भारत में आदिवासी और किसान विद्रोह आंदोलन जो है कूका आंदोलन, इसकी स्थापना कब? 1840 में पश्चिम जो है पंजाब में हुई थी। इसको किसने की स्थापना की थी? इसकी भगत जो है हमारे जवाहरलाल, जिन्हें शियान साहब भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी। उनके बाद इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? बाबा राम सिंह थे। उन्होंने नामधारी सिंह और संप्रदाय की स्थापना की। अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर अधिकार करने के बाद यह आंदोलन धार्मिक शुद्धि अभियान से राजनीतिक अभियान में बदल गया। इसके मूल सिद्धांतों में सिखों के बीच जाति और अन्य भेदभाव को समाप्त करना, मांस, शराब तथा नशीली दवाओं के सेवन को हतोत्साहित करना, अंत जाति विवाह की अनुमति देना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं को एकांत से बाहर निकालने की प्रोत्साहित करना। इसलिए जो इसमें हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। वहाबी आंदोलन यह एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसकी स्थापना किसने की थी? राय बरेली के सैयद अहमद ने की थी, जो सऊदी अरब के अब्दुल वहाब जो 1703 से 87 और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित थे। सैयद अहमद ने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की आलोचना की और पैगंबर के समय के अरब में जैसे शुद्ध इस्लाम तथा समाज की वापसी का समर्थन किया, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो भी सही नहीं है। सुधारवादी आंदोलनों ने सामाजिक बुराइयों को दूर करके और पारंपरिक प्रथाओं को समकालीन मूल्यों के साथ समरेखित करके समाज को जो है आधुनिक बनाने का प्रयास किया। पुनरुत्थानवादी आंदोलन का उद्देश्य जो था पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की शुद्धता की ओर लौटाना था, जो अक्सर विदेशी प्रभाव से होने वाले खतरों के जवाब के रूप में था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह है जिसमें मुख्य रूप से मेमन सिंह जिले, पहले बंगाल में हाजोंग और गारो जनजातियां शामिल थी, जिसकी स्थापना करम शाह ने की थी। वर्ष 1825 में 1835 तक पागलपंथियों ने अधिक किराया देने से इनकार कर दिया और जमींदारों के घरों पर हमले किए। सरकार ने इन किसानों की सुरक्षा के लिए एक न्याय संगत व्यवस्था शुरू की, लेकिन आंदोलन को हिंसक तरीके से दबा दिया गया, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, हमें इनको सही क्रम में जमाना है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तिलका मांझी ने राजमहल के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट जो है ओंग स्टर्स जो है किलीवल्डेत को गोली मार दी। सेकेंड वाला बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। थर्ड वाला है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा जो उराव ने की थी। हमें इसमें से बताना है कौन सा सही क्रम में व्यवस्थित होगा।
तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा बी। ये हमारा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये तीनों ही सही क्रम में ही है, तो इसका आंसर बी होगा। तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोह जब हुआ था 1780 के दशक में हुआ था, और अंग्रेजों में संथाल पराग नाम में तिलका मांझी के नेतृत्व में काफी विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो एक संथाल थे जिनका वास्तविक नाम जबरा पहाड़ियां बताया जाता है। कहा जाता है कि वर्ष 1778 में तिलका ने पहाड़ियों के सरदारों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर अंग्रेजों से रामगढ़ कैंप छीन लिया था। वर्ष जो 1784 में तिलका ने अपने अनुयायियों के साथ भागलपुर पर हमला किया। कहा जाता है कि तिलका ने राजमहल के अंग्रेज जो मजिस्ट्रेट थे ओंगस्टस के जो है कलीवलैंड को गोली मार दी थी। जब अंततः वर्ष जो 1784 में उन्हें पकड़ लिया गया तो उन्हें एक घोड़े की पूंछ से बांध दिया गया और बिहार के भागलपुर स्थित कलेक्टर के निवास तक घसीटा गया। वहां उसके छत विछत शरीर को एक बरगद के पेड़ से लटका दिया गया। बिरसा मुंडा विद्रोह जो कब हुआ था 1890 के दशक में हुआ था। बिरसा मुंडा जो कहाँ पर छोटा नागपुर के क्षेत्र के सिंहभूम और रांची जिलों के मुंडा जनजातियों के आंदोलन के लिए प्रमुख रूप में उभरे थे। जमींदारों द्वारा आदिवासियों को जमीन पर अतिक्रमण करने और अक्सर उन्हें बेगार जबरन मजदूरी करने के साथ साथ कुरबल का इस्तेमाल करने से नाराज मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडे के नेतृत्व में विद्रोह किया। इसका उद्देश्य जो था क्या था, धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी और 2 वर्ष के कारावास की सजा ने जो विद्रोही थे उन्होंने आंदोलन को और अधिक दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाने को प्रेरित किया, जिससे आंदोलन पर हिंसक रूप से धारण कर लिया गया। यह विद्रोह का जो हुआ था दिसंबर 1899 में शुरू हुआ और यह दिकुओं के विरुद्ध था, जिसमें ईसाई मिशनरियों के साथ साथ अत्यंत घृणास्पद जमींदार, ठेकेदार, पुलिस और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। अंग्रेजों ने कुर दमन का रास्ता अपनाया। बिरसा को वर्ष 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार किए गए कई विद्रोहियों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इस तरह आंदोलन को कमजोर कर दिया गया था। ताना भगत आंदोलन जो 1914 में रांची के एक युवक जतरा उरांव ने अप्रैल में 1914 में घोषणा की उसे राजा बनने के लिए ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है और उसके राज्य में उसके अनुयायी ताना भगत होंगे। ताना भगतों से कहा गया कि वे कृषि उपकरणों जैसी सांस्कृतिक संपत्तियों को त्याग दे और आत्मा पूजा तथा बलि जैसी प्रथाओं को अस्वीकार कर दे। झारखंड राज्य के आधिकारिक इतिहास में ताना भगत आंदोलन वर्ष कब 1914 में शुरू हुआ था और बाद में 1919 में शिबू उरांव द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। यह झारखंड में बेगार लगाने और जमींदारों तथा बिचौलियों द्वारा लगान में अवैध वृद्धि के खिलाफ कृषि असंतोष का हिस्सा था, जिनके साथ औपनिवेशिक राज्य सहयोग करता था। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारों और मिशनरियों का भी विरोध किया, इसलिए जो इसका हमारा आंसर होगा बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था? इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 में। 30 जून 1855 की शाम को 10,000 से अधिक संथाल पुरुष और महिला वर्तमान में जो झारखंड है साहिबगंज जिले में स्थित एक भोगनाहिड गांव में एकत्रित हुए और विदेशी शोषणकारी शासन के खिलाफ संघर्ष की शपथ ली। इस नाट्य की घटना ने पूर्वी भारत के राजमहल पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में संथाल जनजाति द्वारा 1 वर्ष तक चलने वाले अशांत सशस्त्र विद्रोह हुल की शुरुआत की। इस क्षेत्र के किसान, औपनिवेशिक सरकार, उसकी पुलिस, साहूकारों और राज के अन्य एजेंटों द्वारा दशकों तक किए गए निरंतर शोषण के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में संथाल लोग दिकुओं के शासन को हमेशा के लिए समाप्त करने का एकमात्र उद्देश्य से उठ खड़े हुए थे। उत्तर में भागलपुर से लेकर दक्षिण में हजारीबाग तक संथाल हुल का विशाल जो हुआ था, जिस तीव्रता से उन्होंने विदेशियों को शासन को उखाड़ने फेंकने के लिए संघर्ष किया, उसके कारण इसे 1857 के महान विद्रोह से पहले उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वदेशी प्रतिरोध के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक माना और याद किया जाता है। इसका आंसर हमारा सी होगा इसमें। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ विद्रोह के केंद्र दे रखे हैं जो कब हुए थे 1857 में और उनके नेता दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है हमारा कानपुर जनरल और उसका जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, नेता का नाम भगत खान, बख्त खान।
फिर सेकंड वाला है फैजाबाद बेगम, तो इसका दे रखा है हजरत महल। थर्ड वाला दे रखा है बरेली मौलवी जो अहमदुल्ला। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारे तीनों ही सही हैं। सॉरी, इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है। जो हमारे कानपुर के जो नाना साहब थे, सेकंड वाले जो हमारा फैजाबाद के जो बेगम थे वो कौन थे, जो मौलवी अहमदुल्ला थे, और जो बरेली मौलवी थे उनके कौन थे, खान बहादुर। तो इसलिए इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है। विद्रोही नेता और उनके कुछ केंद्र दे रखे हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है दिल्ली जनरल जो भगत खान, कानपुर नाना साहेब, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। लखनऊ बेगम हजरत महल, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, बरेली खान बहादुर, बिहार कुंवर सिंह, झांसी रानी लक्ष्मीबाई और बागपत शामल। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कौन से कितने सही हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का एक परमाणु सक्षम नई पीढ़ी की उन्नत संस्करण है। सेकेंड वाला है यह 4 चरणों वाली कण स्तर मिसाइल है जिसकी अधिकतम सीमा 3000 से 4000 किलोमीटर है। हमें इसमें से बताना है कितने हैं, कौन से सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। केवल इसमें हमारा एक सही है, फर्स्ट वाला। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो होंगे। यह 4 चरणों वाली नहीं, यह कौन सी 2 चरणों वाली कान स्तर मिसाइल है जिसकी अधिकतम सीमा कितनी 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसलिए इसमें हमारा फर्स्ट वाला सही होगा। इसमें नई पीढ़ी की जो है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका संचालन सामरिक बल कमान एसएफसी और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह लॉन्च भारत के मिशन दिव्य शास्त्र जो है कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उसको रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है, जो दुर्जय रणनीतिक क्षमताओं वाले देशों के मध्य अपनी स्थिति को और मजबूत करता है। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का एक परमाणु सक्षम नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। इसलिए जो हमारा इसमें फर्स्ट वाला सही है। यह 2 चरणों वाली कण स्तर मिसाइल है जिसकी अधिकतम सीमा कितनी 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। यह अग्नि श्रेणी की पिछली सभी मिसाइलों से हल्की है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल जो है री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक से लेंस है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अहोबिलम मंदिर परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना कितने हैं, कौन से सही है। फर्स्ट वाला है यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में स्थित है। सेकेंड वाला इसमें नल्ला माला वन के भीतर स्थित भगवान नरसिम्हा के 9 मंदिर है। हमें इसमें से बताना है कितने हैं, कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारे दोनों ही सही है। हाल ही में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित अहोबिलम मंदिर परिसर में आगंतुकों पर कई प्रतिबंध लगाए गए। इसलिए जो हमारा फर्स्ट सही है। चीतल बेस कैंप में प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंधित संभावित मानव पशु संघर्ष के कारण रात भर रुकने एवं मंदिर में पशु बलि पर प्रतिबंध शामिल है। ये सभी उपाय अत्यधिक गर्मी की प्रतिक्रिया तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए हैं। इसके निकटवर्ती नल्ला माला वन क्षेत्र में रेड सेडर्स, तेंदुओं एवं हिरणों तथा बाघ आदि निवास करते हैं। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार गठित जो है अहोबिलम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट दुर्लभ वनस्पतियों एवं जीवों की देखरेख व संरक्षण करता है। अहोबिलम मंदिर परिसर में नल्ला माला वन के भीतर स्थित भगवान जो है नरसिम्हा के 9 मंदिर है। 9 तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त पहाड़ की जो तलहटी में प्रहाद वर्धा वर्धन का एक मंदिर भी शामिल है। 9 मंदिर तो है इसे नल्ला माला का, लेकिन एक और जो मंदिर है वो किसका, प्रहाद वर्धा वर्धन का एक मंदिर भी शामिल है इसमें। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। एशियाई हत्या जो है हाथियों के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अनुसार इसे
लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेकेंड वाला है, भारत में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे अधिक आबादी है। देश में हाथियों की सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में है। हमें इसमें से बताना है कितने हैं, कौन से सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारे दोनों ही सही है। भारत में हाथी को प्रमुख प्रजाति के साथ साथ प्राकृतिक विरासत पशु होने का भी गौरव प्राप्त है। एशियाई हाथी लुप्त प्राय है। अफ्रीकी वन हाथी गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। अफ्रीकी सवाना हाथी लुप्त प्राय, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। भारत में जंगली एशियाई हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। देश में हाथियों की कुल आबादी कितनी, 30,000 से अधिक होने का अनुमान है। भारत में हाथियों की सबसे अधिक आबादी कर्नाटक में स्थित है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 20, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने हैं, कौन से सही है। वीवीपीएटी मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है कि जो है बैलेटिक यूनिट मत जो पात्र इकाई से जुड़ी होती है और मतदाता की पसंद के साथ कागज की एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता द्वारा डाले गए वोट का दृश्य सत्यापन प्रदान करती है। सेकेंड वाला, वर्ष 2013 में चुनाव संहिता नियम 1961 में संशोधन करके एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को ईवीएम से जोड़ने की अनुमति दी गई थी। हमें इसमें से बताना है कितने हैं, कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारे दोनों ही सही है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपीएटी मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट मत पात्र इकाई से जुड़ी होती है और मतदाता की पसंद के साथ कागज की एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता द्वारा डाले गए वोट का दृश्य सत्यापन प्रदान करती है। मतदाता की विवरण के साथ कागज की पर्ची को कांच की खिड़की के पीछे सत्यापन के लिए संक्षेप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे मतदाता को नीचे एक डिब्बे में जाने से पहले 7 सेकंड का समय मिलता है। वर्ष 2013 में चुनाव संहिता नियम 1961 में संशोधन करके एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को ईवीएम से जोड़ने की अनुमति दी गई थी, इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो भी सही है। वीवीपीएटी का उपयोग पहली बार वर्ष 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 मतदान केंद्रों में किया गया था, जिसके बाद ईसीआई ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया, जिसे जून 2017 तक इसे 100% अपनाया गया। उम्मीद है आज का जो हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा सेशन जो अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।